अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जाज़िब रज़ा फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जिस टॉपिक के हवाले से ब्रीफ डिस्कशन करूंगा और अपना एक्सपर्ट एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और वो टॉपिक है बेसिकली इज़ बैरियर टाउन रावलपिंडी द नेक्स्ट बिजनेस बे। यहाँ पे थोड़ा सा हम बैरियर टाउन रावलपिंडी फेज़ 7 के बारे में थोड़ा सा यहाँ इसकी एज अ बेस इसको कंसिडर करेंगे, और इसके अगर हम कमर्शियल को स्पेशली फोकस करें तो बैरियर टाउन रावलपिंडी फेज़ का जो कमर्शियल है, अगर उसको प्रीवियस उसके लास्ट 3 इयर्स को अगर हम देखें तो, और अभी करंट सिचुएशन का अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत तेज़ी के साथ और बहुत रैपिडली यहाँ पर चीज़ें डेवलप हुई हैं और डिलीवर हुई हैं, और पूरा एक मुकम्मल यहाँ पर एक कमर्शियल हब इसका डेवलप हो चुका है, जिसके अंदर आपके तमाम के तमाम जो हैं वो हाई राइजेस यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं और जो कि फुली ऑपरेशनल हैं, जिसमें आपके अपार्टमेंट्स हैं, होटल अपार्टमेंट्स, आपके शॉपिंग मॉल्स हैं, आपके रेस्टोरेंट्स, फूड चेन्स, जिम्स और कैश एंड कैरी और इस तरह के डिफरेंट जो यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी है वो अभी करंटली यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेशनल है और एक मुकम्मल तौर पर ये पॉपुलेटेड एरिया है। सो इसके बाद अगर बैरियर टाउन फेज़ 8 के ऊपर अगर हम आएँ तो बैरियर टाउन फेज़ 8 जो है वो बैरियर टाउन का सबसे बड़ा फेज़ है, और इसका जो प्रॉपर इसके अंदर जो इसका स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अगर आप 2.5 किलोमीटर्स के रेडियस में इसकी सराउंडिंग देखें तो एक मुकम्मल इसका पैच है जो कि सारा का सारा कमर्शियल इसका हब है, और इसका बेसिकली बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है इसको कहा जाता है बैरियर टाउन फेज़ 8 का और ओवरऑल बैरियर का। अब यहाँ पर इसको अगर हम बैरियर टाउन फेज़ 8 के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से इसकी सिचुएशन देखें तो प्रीवियसली अगर 3 इयर्स 4 इयर्स बैक अगर हम जाएँ तो यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें बहुत ज़्यादा रैपिडली यहाँ पर चेंज हो रही हैं, डिलीवर हो रही हैं। कमर्शियल डिफरेंट किस्म के कमर्शियल हाई राइजेस प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कंस्ट्रक्शन उनकी जारी है और डेवलपमेंट चल रही है, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर फेमस और वेल नोन यहाँ पर डेवलपर्स जिनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें आपका पर्ल कॉन्टिनेंटल है, उसके अलावा आपका जैम हाइट्स, जैम आर्क 1 आर्क 2, इस तरह के डिफरेंट यहाँ पर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कुछ बन चुके हैं, कुछ ऑन गोइंग हैं। और अगर प्रीवियसली 3 to 4 इयर्स पे आप जाएं तो वहाँ उस टाइम पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की और अभी करंट सिचुएशन में अगर आप इसको देखें तो रिटर्न जो है उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा लोगों ने हासिल किया है। और ओवरऑल जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की आप सराउंडिंग को अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ा एक मेगा आपको यहाँ पे बिज़नेस कमर्शियल एक हब पूरा नज़र आता है। और एज़ कम्पेयर टू फेज़ 7 या डिफरेंट अगर एरियाज़ को देखा जाए, स्पेशली ब्लू एरिया इस्लामाबाद और इसके अलावा शेख ज़ैद रोड है दुबई, और इनमें जो इनका जो प्रॉपर एक बिज़नेस बे है उसको रेप्लिकेट करने की यहाँ पे कोशिश की गई है, और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली चीज़ों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उनको डिलीवर किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा इसका फैक्टर रिंग रोड का भी यहाँ पर आता है, क्योंकि रिंग रोड का जैसे कि आप जानते हैं कि रिंग रोड का जो अप्रूवल सारा कुछ मिल चुका हुआ है, फंड्स इशू हो चुके हुए हैं। सो अभी उसकी सिर्फ ओपनिंग का वेट किया जा रहा था, 25 दिसंबर को कहा जा रहा था उसकी ओपनिंग होगी, लेकिन वो फॉर सम रीजंस थोड़ा सा डिले हो चुका है। अब रिंग रोड का इसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट किया है कि डायरेक्टली, या आप इसको ये कह सकते हैं इसके प्राइजेस के ऊपर कि बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट यहाँ पर प्राइजेस पे आता है रिंग रोड के हवाले से भी, कि यहाँ पर जब रिंग रोड का यहाँ पे अनाउंस किया गया तो उस हवाले से भी काफ़ी हद तक यहाँ पर चीज़ें चेंज हुई, कुछ ना कुछ प्राइजेस के अंदर यहाँ पे चेंजिंग्स आई थी। सो अगर यहाँ पर एट लास्ट में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियसली फेज़ 7 बैरिया जो उसका कमर्शियल है स्पेशली, तो अगर उसको देखें तो वहाँ पर भी लोगों ने एक 3-4 साल या 5 साल पहले अच्छे टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट्स की थी, आज वो वहाँ पर आपको मिनिमम से मिनिमम भी जो है 2.5 करोड़ से मैक्सिमम 6.5 करोड़ तक आपको कमर्शियल मिलता है। सो ये एक बड़ा अच्छा यहाँ पर आपको एक रिटर्न नज़र आता है प्रीवियस 3 to 4 इयर्स के ड्यूरेशन में। और अभी जो इस टाइम पे हम जो एक एनालिसिस जो मैं आपको साथ कर रहा हूँ, एक फ्यूचर के जो 3 साल हैं, मज़ीद 3 साल बाद यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी बैरियर फेज़ 8 के अंदर, और यहाँ पर क्या आपको कितना बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी या बिज़नेस के हवाले से भी। सो अभी इस टाइम पे अगर प्रीवियस 3 इयर्स और आगे फ्यूचर के
जो 3 साल है उनको देखें तो हम यहाँ बिल्कुल इस टाइम मिड पर मौजूद हैं। और यहाँ एक जो आपका कह लेंगे आप नेक्स्ट ईयर आपका 2022 स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास यही 4 to 6 ईयर्स जो आपका इस वक्त आपके पास मौजूद है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि एक राइट टाइम होगा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आगे जो फर्दर 3 साल बाद प्रीवियस 3 और फर्दर आपके जो 3 साल हैं, तो इसमें ऑलरेडी पिछले 3 सालों से बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, चीज़ें बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हुई हैं। अब फर्दर इसमें जो अगले 3 साल हैं वो ये मुकम्मल तौर पर आपका जो इसका फेज़ 8 जो आपका कमर्शियल है, ये मुकम्मल तौर पे आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ बैरियर टाउन का बल्कि इस्लामाबाद का एक सबसे बड़ा आपका बिज़नेस बे बन चुका होगा। और उस टाइम पे आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि आपने जो अभी इसी टाइम में करंट टाइम में जो इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर आप आने वाले टाइम में एक बड़ा अच्छा जो रिटर्न आप हासिल कर सकेंगे। सो ये मेरा एक ओवरऑल एनालिसिस था बैरियर टाउन फेज़ 8 के हवाले से कि क्या बैरियर टाउन फेज़ 8 का जो कमर्शियल है वो आने वाले टाइम में क्या इस्लामाबाद का या बल्कि बैरियर या पूरे इस्लामाबाद का एक सबसे बड़ा बिज़नेस वे बन पाएगा और क्या ये बनने जा रहा है। तो उम्मीद है आपको मेरा एनालिसिस जो है वो पसंद आया होगा। अगर इस एनालिसिस के हवाले से कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हो, तो आप किसी भी टाइम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम क्योंकि टाइटेनियम ग्रुप जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को डील करता है, कमर्शियल को भी, रेजिडेंशियल को भी। सो उस हवाले से भी अगर आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात चाह रहे हो या उसमें बुकिंग करवाना चाह रहे हो, इन्फॉर्मेशन चाह रहे हो, तो आप किसी भी टाइम जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई अपडेट के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।